एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। और आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था क्या कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हम लोगों ने समझा था, डिस्कस किया था, है कि नहीं। और अभी हम लोग शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शंस और उसके बाद फिर हम लोग आगे इस चैप्टर्स में चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे हम लोग इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस किए क्या, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला सवाल है हम लोग का आज का, वो है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम लोग को जानना है कि नहीं। केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, तो हम लोग फिजिकल चेंज देखें और केमिकल चेंज देखें। फिजिकल चेंज में क्या देखें कि वैसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन ना हो और सिर्फ जो है फिजिकल डायमेंशंस जो है किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज में हम लोग क्या देखे थे कि अगर किसी सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आ रहा है और कुछ हम लोग को नया सब्सटेंस के रूप में मिल रहा है, कुछ अलग प्रॉपर्टीज के साथ हमको कोई सब्सटेंस मिल रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सिंपली क्या, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के बेसिस पे ही हम लोग केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे और क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं। तो हम लोग इसको सिंपली क्या डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस which involve during a chemical change is known as chemical reaction। क्या देखें हम लोग कि जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा एक केमिकल चेंज के दरमियान, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम लोग जो है किस तरह से समझेंगे, अभी हम लोग आगे उस पर बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग समझ पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, या केमिकल रिएक्शन किसी भी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं फिनोमेनन, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। उस चीज़ को हम लोग जो है देखकर कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, उस चीज़ पे भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो है केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं, है कि नहीं, केमिकल इक्वेशन। अब यहां पर जो बात आ रहा है वो बात आ रहा है केमिकल इक्वेशन का। अभी जो बात आ रहा है वो क्या आ रहा है, केमिकल इक्वेशंस का। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। क्या बोलेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है कि इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, और क्या बोलेंगे कि इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग इट्स सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, है कि नहीं। क्या बोलेंगे, तो अभी हम वहां पे लिखते हैं क्या कि इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड of representing chemical reactions using the symbols
यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज इन्वॉल्व्स इन इट। क्या बोले कि क्या है केमिकल इक्वेशन? क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये एक मेथड है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंबल्स और फॉर्मूलाज को जो है यूज करके उस इक्वेशन, उस केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं तो उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। सॉरी, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। केमिकल रिएक्शन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? अगर अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे यहां देखते हैं, अगर एक एग्जांपल हम लोग यहां पर देखें, क्या कि एक मैग्नीशियम है ना, मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, वो जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और हमको जो है मिलेगा, क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, है ना? हमको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो देखिए ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यहां पर हो रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। जब मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया जाएगा तो हम लोग को मिलेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, है कि नहीं? अब यहां पर जो है, ये जो है इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बाय वर्ड यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये जो है ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये जो है यहां पर केमिकल इक्वेशन नहीं है। अभी हम इसका केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनेगा? तो मैग्नीशियम का जो सिंबल है उसको अगर हम लोग यहां पर लिख दें Mg, मैग्नीशियम को हम लोग Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? और ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहां पर लिख दें O2, है ना? यहां पर ऑक्सीजन के लिए क्या लिख दें? O2। और उसके बाद हम लोग एरो के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारे पास, उसको अगर हम लोग लिख दें, क्या लिख दें? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर लिख दें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम लोग फॉर्मूला लिख दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? इसका केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखेंगे? MgO, है ना? दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, है कि नहीं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है कि नहीं? हालांकि अभी ये इक्वेशन जो है हम लोग अभी आगे चलकर इस चैप्टर में बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन भी समझेंगे और पढ़ेंगे, उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। हालांकि ये केमिकल जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है कि नहीं? और हम लोग आगे चलकर बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस, वैसा केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड नहीं होता है उसको किस नाम से जानते हैं, और अगर बैलेंस करने के बाद उस इक्वेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आगे हम लोग उस चीज पर डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं? फिलहाल हम लोग को अभी समझना क्या है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, है कि नहीं? तो केमिकल रिएक्शन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए मैग्नीशियम का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है हम लोग यहां पर लिख दिए हैं, और इसी को हम लोग अभी क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, है कि नहीं? इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पार्ट हो सकता है, उस चीज को भी हम लोग यहां पर समझेंगे, है कि नहीं? तो देखिए केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन होने में, उस प्रोसेस में जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होगा, उन सारे सब्सटेंस को, उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? अभी यहां पर देखिए ये सारा सब्सटेंस जो है यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों सब्सटेंस, ये दोनों एलिमेंट मिलकर ये केमिकल रिएक्शन को कर रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग नाम से जानेंगे, जिस नाम से उसका नाम है रिएक्टेंट, है कि नहीं? उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, है कि नहीं? मींस वैसा एलिमेंट या वैसा सब्सटेंस जो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं,
है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। मीन्स रिएक्टेंट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि द एलिमेंट्स, यहां पर हम अगर लिखना चाहें तो यहां पे लिख दे रहे हैं, है ना, द एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस, है ना, द एलिमेंट्स और द सब्सटेंसेस which involve during a chemical reaction, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर नोन एज रिएक्टेंट्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। वैसा सब्सटेंस या एलिमेंट्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान इन्वॉल्व होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, है कि नहीं। एंड आफ्टर द रिएक्शन हम लोगों को जो मिलता है, आफ्टर द रिएक्शन जो हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को रिएक्शन होने के बाद हम लोग को जो मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट, है कि नहीं। मीन्स द एलिमेंट और द सब्सटेंस which is obtained after the chemical reaction is known as what, product। अब प्रोडक्ट के साथ साथ हमको कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट भी मिलता है। क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि जिस केमिकल रिएक्शन को हम करवा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए, उसके अलावा भी कभी कभी कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट्स जो है हम लोगों को ऑब्टेन होता है, उसी को हम लोग बाय प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। मीन्स वैसा सब्सटेंस जिसका हमको जरूरत नहीं है, जिसका मीन्स जिसके लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो केमिकल रिएक्शन के दरमियान वो मिलेगा हमको, वो बनेगा, है कि नहीं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बाय प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। वहां पर हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम लोग उसको बोलेंगे जिस चीज के लिए, जिस सब्सटेंस के लिए हम इंटरेस्टेड हैं और वो केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं, वैसा सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। और वैसा सब्सटेंस जिस चीज के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है, जिस चीज के लिए हम वो केमिकल रिएक्शन को करवा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे को मिल रहा है कि नहीं, फिर भी वो हमको मिल रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, बाय प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे, है कि नहीं। अब यहां पर एक बात आ रहा है, यहां पर हम लोग जो है एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज किए हैं, और केमिकल इक्वेशन में हम लोग यहां पर एक एरो का यूज किए हैं, है कि नहीं। क्या यहां एरो के जगह हम क्या इक्वल्स टू का साइन यूज कर सकते हैं, क्या हम लोग इक्वल्स टू का साइन यूज कर सकते हैं, जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर मैग्नीशियम को जोड़ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है कि नहीं। क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है वो, तो हम इक्वल्स टू लगा सकते हैं क्या, क्या लगा सकते हैं। कमेंट करके आप इस पे बताएं वीडियो पे। तो ऐसा जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एरो है, ये एरो जो है हमको इक्वल्स टू इंप्लाई नहीं कर रहा है, ये एरो हमको बता रहा है द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं। क्या बता रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मीन्स ये केमिकल रिएक्शन जब होगा तो वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, किस डायरेक्शन में वो जाएगा, उसका डायरेक्शन ये एरो जो है वो बता रहा है कि नहीं। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवा के ये हमको मिलता तो इस एरो का डायरेक्शन ऐसा होता, है कि नहीं। लेकिन हम लोग अभी क्या करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, है कि नहीं। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वैसे सब्सटेंस, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग रिएक्टेंट बोले। मींस रिएक्टेंट
जो है वो केमिकल रिएक्शन करके हमको प्रोडक्ट देगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये इधर होगा और हमको इधर साइड क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये एरो हमको बता रहा है कि प्रोडक्ट मेरा किस साइड है, उस साइड है। जिस और एरो का हेड है उस साइड जो है हमारा प्रोडक्ट है, और जिस साइड एरो का टेल है वो हमारा रिएक्टेंट का साइड है कि नहीं। मींस एरो जो है हमको बता रहा है क्या कि कौन सा साइड हमारा रिएक्टेंट साइड है और कौन सा साइड हमारा प्रोडक्ट साइड है कि नहीं। अगर ये एरो का डायरेक्शन हम चेंज कर दे, अगर इस एरो का डायरेक्शन हम चेंज कर दे, कुछ ऐसा कर दे, तो हम लोगों को क्या लगेगा कि दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो हम लोगों को एरो क्या बता रहा है, ये एरो बता रहा है कि व्हाट इज द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द साइड ऑफ what product, means which side is the reactant side and which side is the product side। हम लोग को कहां से पता चल रहा है, इस एरो से पता चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग कभी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के दरमियान इस एरो के अलावा इक्वल्स टू या कोई भी सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। अगर हम लोग यहां पर इक्वल्स टू का यूज करते हैं तो इट विल बी रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। हम लोग को एरो का ही इस्तेमाल करना है कि नहीं। ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि नहीं। किस डायरेक्शन में ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वो हमको बता रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में क्या देखें कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस के पार्ट्स के बारे में हम लोग जाने और केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका भी जाने, और वहां पर जो है इस एरो का जो है क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज को भी हम लोग समझे, है कि नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग समझ पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है कि नहीं। यानी कहने का क्या मतलब है कि प्रॉपर्टीज या फिर हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।